हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट में है लवक। लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया जाता है। तो लवक कहाँ पाया जाता है? तो लवक सिर्फ और सिर्फ पौधे के कोशिका में पाया जाता है, जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में बड़ा होता है। कहने का मतलब कोशिका में जितना भी अंग पाया जाता है उसमें से सबसे बड़ा कौन होता है? तो कोशिकांग में सबसे बड़ा होता है प्लास्टिड यानी कि लवक सबसे बड़ा होता है। उसके बाद है लवक। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट तथा अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। कहने का मतलब है कि जो लवक है, यह लवक सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल यानी कि पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जबकि एनिमल यानी कि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। प्लास्टिड क्या होता है? तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। और प्लास्टिड यानी कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसमें से पहला है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कार्य कहता है, पहला में कहता है यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में संपन्न होती है। कहने मतलब जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जो कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में है हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं। यानी कि जो हरित लवक है वो मुख्यतः पौधे के हरी पत्ती में पाया जाता है और हरी पत्ती के मेसोफिल कोशिका। हरित लवक पौधे के हरी पत्तियों में पाया जाता है और हरी पत्तियों में भी मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक कोशिका में एक से लेकर 40 तक हरित लवक हो सकते हैं, जिसकी व्यास 4 से 10 mm होता है तथा मोटाई 3 से 4 mm होता है। कहने का मतलब है कि जो हरित लवक है यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, इसमें मुख्यतः हरित लवक पाया जाता है, मुख्यतः क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो हरित लवक है, ये पौधे के
हरी पत्तियों में पाया जाता है और हरी पत्तियों में भी मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। और जो हरित लवक है यह कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं और इसकी मोटाई 3 से 4 और व्यास 4 से 10 होता है। ठीक है। उसके बाद है हरित लवक। हरित लवक का जब प्रकाश जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना जब हरित लवक का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन किया गया तब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई। यानी कि जो हरित लवक है यानी प्लास्टिड है उसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा गया तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई है। इसमें यहाँ दिया हुआ है, कहता है हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। तो हरित लवक क्या होती है? तो हरित लवक एक दोहरी और चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दोहरी झिल्ली पारगम्य होती है। यह दोहरी झिल्ली क्या होती है? तो पारगम्य होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। तो जो हरित लवक है वो हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और यह दोहरी झिल्ली पारगम्य होती है, अपारगम्य नहीं होती है, यह पारगम्य होती है। तो हरित लवक किससे बनी होती है? तो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और दोहरी झिल्ली भी एक पारगम्य झिल्ली होती है तथा यह प्रोटीन बनाती है। जो दोहरी झिल्ली है, हरित लवक है, प्लास्टिक है, ये क्या करती है? तो प्रोटीन को बनाती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा को एस्ट्रोमा कहते हैं। तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा को एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को एस्ट्रोमा लामेर कहते हैं। एस्ट्रोमा लामेर के बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली का एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं। तो जो एस्ट्रोमा लेमर है यह कोशिका को यह एस्ट्रोमा के बीचों बीच एक चपटी वृत्ताकार थैली होती है। क्या होती है? तो एक चपटी वृत्ताकार थैली का एक समूह व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? एक थैली का समूह व्यवस्थित करते हैं जिसे थैक्वाइड कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे थैलाकाइड कहते हैं, थैलाक्वाइड कहते हैं। ठीक है। यह थैलाक्वाइड प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। थैलाक्वाइड की समूह की ग्राइनूमी कहा जाता
है। थैलाक्वाइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो थैलाक्वाइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्विंटेसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो थैलाक्वाइड क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को क्विंट भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है हरित लवक। दूसरा अगला पॉइंट कहता है हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधा में ही पाया जाता है। तो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करने वाला पौधा में ही पाया जाता है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। इसमें पहला पॉइंट कहता है इसे रंगीन लवक कहा जाता है। ये जो वर्णी लवक है इसे रंगीन लवक कहा जाता है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी होता है। तो जो पौधा होता है वो पौधा में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन हरा रंग के अलावे अन्य जो सभी रंग होते हैं उसका कारण क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो वर्णी लवक को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है गाजर का रंगीन कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। वही हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। हल्दी के पीला रंग किसके कारण होता है? तो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। वही पपीते का पीला रंग कैरिका ज़ैंथीन के कारण होता है। वही टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। उसके बाद है सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिका ज़ैंथीन के कारण। तथा हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ज़ैंथोफिन के कारण। और गाजर का नीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगला पॉइंट है सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो ये जितना भी रंग का कारण है वो वर्णी लवक है, और वर्णी लवक खुद वसा में घुलनशील होता है। किसमें? तो वर्णी लवक वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। वर्णी लवक वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में पाए जाते हैं। तो जो वर्णी लवक है, क्रोमोप्लास्ट है, वो वसा में घुलनशील होता है और लाल और हरा रंग के अलावा अन्य सभी रंग के लिए जिम्मेदार
वर्णी लवक होता है, जिसके कारण इसे वसा में घुलनशील लवण भी कहा जाता है। और ये जो वर्णी लवक है ये मुख्य रूप से फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो फलों और फूलों में पाया जाता है। कौन? वर्णी लवक। उसके बाद है गौरतलब। गौरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। तो जो हरित लवक है वो वर्णी लवक के रूप में बदला जा सकता है तथा वर्णी लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि जो हरित लवक है वो हरित लवक को हम वर्णी लवक में भी बदल सकते हैं। और जो वर्णी लवक का अन्य 3 लवक है वो भी आपस में बदला जा सकता है। ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला है अवर्णी लवक। क्या है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक कहता है यह लवक पौधे के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जड़, भूमिगत तना जैसे आलू प्याज में यह लवक मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो वर्णी लवक है ल्यूकोप्लास्ट है, इसका मुख्य है कि अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट वहीं पाया जाएगा जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता हो। यानी कि जो पौधा छांव में उगता हो, ज़मीन के नीचे उगता हो, जैसे आलू है, आलू प्याज ज़मीन के नीचे उगता है, तो इसमें अवर्णी लवक नहीं पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वर्णी और हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रहण करती है। यानी कि ये जो अवर्णी लवक है ये विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ को संग्रह यानी कि इकट्ठा करता है। ठीक है, यह लवक कई प्रकार के होते हैं। तो जो अवर्णी लवक है एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के होता है। ठीक है, जिसमें से कहता है जिसमें से पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करने वाला है। जो एमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च का संग्रह करता है। वही प्रोटीनोप्लास्ट है। यह प्रोटीन संग्रह करने वाला एंजाइम है। जो प्रोटीनोप्लास्ट है प्रोटीन को संग्रहित यानी इकट्ठा करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को इकट्ठा करता है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को इकट्ठा करता है। वही एलोरोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला है। एलोरोप्लास्ट भी प्रोटीन को ही संग्रह करता है यानी कि इकट्ठा करता है। वही इलैडोप्लास्ट वसा संग्रह करता है यानी कि वसा को इकट्ठा करता है। उसके बाद है तारकाय और रसदानियाँ। इसको हम लोग आगे देखते हैं।